सीरियल 4/5 के आने वाले इसमें आप देखेंगे कि जब असद आयजा को घर से निकाल देता है तो उसके बाद ईशल कहती है असद से कि असद भाई आपने बहुत ही ज़्यादा गलत किया है, मैं ऐसा हरगिज़ नहीं चाहती थी कि आप आयजा भाभी को इस घर से निकाल दें। तो ये सुनते साथ ही असद कहते हैं कि उसने जो सब कुछ किया वो तो तुम्हें इस घर से निकालना चाह रही थी, आफरीन है तुम्हारे ज़र पे कि तुमने इस तरह सोचा। ये सुनते साथ ही ईशल कहती है कि नहीं देखें, अगर आप इस तरह करते हैं तो इस सब में तो मास्टर माइंड तो सिर्फ और सिर्फ शयान था और वो कामयाब हो जाएगा, आपको ये नहीं करना चाहिए। तो ये सुनते साथ ही असद कहता है कि बस कर दो ईशल, जैसे ही मेरा बच्चा इस दुनिया में आ जाएगा मैं आयजा को तलाक दे दूंगा, मेरी जिंदगी में बिल्कुल भी गुंजाइश नहीं है। तो ये सुनते साथ ही ईशल कहती है कि एक बार आप फिर भी सोच लें, कहीं ऐसा ना हो कि जिंदगी भर आपको पछतावा रह जाए और आपका बच्चा कैसे माँ के बगैर पलेगा। सुनते साथ ही असद कहते हैं कि पल जाएगा जैसे बाकियों के पलते हैं, हमारे बाप ने भी तो पाला था ना, और मैंने अपने भाइयों के साथ कितनी ज्यादा ज्यादती की है सिर्फ और सिर्फ आयजा की वजह से। दूसरी सीट में आप देखेंगे कि उधर जब आशिर जाता है अनाया के पास और जाके अनाया से कहता है कि मैं जानता हूं कि रोहान ने जिस तरह कदम उठाया ना डीएनए का टेस्ट करवाने में बहुत ही ज़्यादा गलत था, लेकिन मैं तुम्हें लेने आया हूं। तो इस साथ यह नाय कहती है कि लेकिन आप शायद भूल रहे हैं कि मैं रूहान को अपने ज़िंदगी का फैसला सुना चुकी हूं, किसी भी सूरत में नहीं आऊँगी वापस उस घर में। ये सुनते साथ ही आशिर कहता है कि सोच लो, देखो तुम्हारा भाई है, मैंने तुम्हें उस दिन भी कहा था कि मैं तुम्हारा बड़ा भाई हूँ और उस हिसाब से मैं तुम पे अपना हुक्म मुसलत कर सकता हूँ, तुम्हें मेरे साथ चलना होगा। ये सुनते साथ ही यह नाय कहती है कि लेकिन कैसे गुजारूंगी मुझे बताएं आप, मैं उस घर में ज़िंदगी। तो ये सुनते साथ ही आशिर कहता है कि क्या तुम रूहान के बगैर ज़िंदगी गुजार लोगी? नहीं, मैं जानता हूँ। लास्ट सीन में आप देखेंगे कि उधर जब आयजा की माँ आयजा से कहती है कि आयजा मुझे लग रहा है कि तुम्हारी तबीयत खराब हो रही है, हमें असद को बुलाना चाहिए। तो सुनते साथ ही आयजा कहती है कि आपको क्या लग रहा है कि असद आएंगे? नहीं आएंगे, मुझे लगता है कि शायद अब इस बच्चे से भी हाथ धोना ही पड़ेगा। ये सुनते साथ ही आयजा की माँ आयजा से कहती है कि बस कर दो आयजा, तुम क्यों इस तरह कर रही हो, टाइम से पहले इस तरह तुम्हारी तबीयत खराब होना बिल्कुल भी अच्छा साइन नहीं है। ये सुनते साथ ही आयजा कहती है कि यानी कि आप कह रही हैं कि असद के साथ रिश्ता जुड़ने की आखिरी उम्मीद भी खत्म होने लगी है।